हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर का कोर पार्ट है, मींस कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही है। और यहाँ से 110% क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे तो डेरिवेशन आए, चाहे इसमें कोई डेफिनेशन आए, या इसके बारे में जो है कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजीएस्ट टॉपिक भी है। देखने में मतलब जो है स्टार्टिंग थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये बहुत इजी टॉपिक है। इसको एक बार अगर ध्यान से समझोगे ना तो आपको इसको रिपीट करने की, रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एक बार आप नोटबुक खोल के देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। तो इसको ना स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, कंडीशंस क्या है, कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है वो आज हम देखेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन डिटेल। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं सॉल्यूशंस की, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है। चाहे वो नंबर हम मॉलिक्यूल पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कोई भी पार्टिकल्स हैं, उनके नंबर पे डिपेंड करती है सोल्यूट के, जो कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। मतलब एक सॉल्वेंट दिया हुआ है, उसके अंदर कितने सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कितने उनके मॉलिक्यूल्स हैं, कितने उनके आयंस है, उस पर डिपेंड करती है जो प्रॉपर्टीज। और वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि सोल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स या आयंस दोनों चीजें आ जाएंगी, प्रेजेंट इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक डेफिनेट अमाउंट जो है सॉल्वेंट का, उसमें जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनके नंबर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर ये सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन रेशो ऑफ, किस किस की रेशो होगी, न्यूमरेटर में क्या लोगे, सोल्यूट पार्टिकल्स, डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट पार्टिकल्स, क्योंकि सोल्यूट प्रेजेंट है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स टू दी सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, रेशियो पे डिपेंड करती है, कितने सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ना तो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती है, ना ही सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, रेशियो पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स टू दी सॉल्वेंट पार्टिकल्स। और ये प्रॉपर्टीज हम स्टडी किसके लिए करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए स्टडी करते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए स्टडी करते हैं जिसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होना चाहिए। सोल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, और जिसके अंदर कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना हो, विदाउट एसोसिएशन और डिसोसिएशन, कि ना तो वो सोल्यूट पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होने चाहिए, ना ही वो टूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होने चाहिए। मतलब बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या रहने चाहिए, बिल्कुल बराबर रहने चाहिए। ठीक है, इनको कंडीशंस बोलते हैं। ये जो लिखी है ना, कंडीशंस है, ये क्या रहेंगी, कंडीशंस रहेंगी। कंडीशंस किसके लिए, कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कब मेजरमेंट कर सकते हो, कंडीशंस फॉर मेजरिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं सीपी। ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को मेजरमेंट करने के लिए कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये है कि जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो डाइल्यूट होना चाहिए। द सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, द सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। और वो कितना डाइल्यूट होना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन
should not be more than 5%, 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कंसंट्रेशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो सोल्यूट होना चाहिए उसके अंदर वो क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, ऐसे ही लिखोगे इसको, यहां पे लिख लो, द सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, द सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। और तीसरी कंडीशन क्या लिखोगे, देयर मस्ट नॉट बी, होनी नहीं चाहिए कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच में। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ इसको। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। पहली बात तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज है किन सॉल्यूशंस की, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की या किसी भी सॉल्यूशन की, जो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है, वो भी किसके, सोल्यूट पार्टिकल्स के। पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स या आयंस, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसमें, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब सॉल्यूशन बनाया है लेकिन सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, ना कोई एसोसिएशन है ना डिसोसिएशन है। तो जो ऐसी प्रॉपर्टीज है उनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। और ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ना तो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती है, ना ही सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। तो ये हो गया हमारा इसका बेसिक। अब कौन कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। अब कौन कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है प्राइमरी हमारे पास। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इनके नाम बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, पूछ लेता है इनमें से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो वहां पे कंफ्यूज होने की बजाय इन नाम को याद रख लो। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीनों प्रॉपर्टीज एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है और तीनों ही इंटरलिंक्ड है। तीनों में ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होगा। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन सा होता है, जो इजीली वेपराइज नहीं होता। वेपराइज नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमें करना पड़ेगा ज्यादा, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। ये हम पूरा डिटेल में एक एक वीडियो में एक एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, ऐसे कुछ भी होच पोच नहीं करेंगे, ठीक है। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ही हमें पढ़नी है। इनके नाम मैं कह रही हूं याद रखना। अगर यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज में या तो रिलेटिव वर्ड लिखे, मतलब ना लिखे, इसको वर्ड को नहीं लिखा, उसने 4 ऑप्शन दिए ऐसे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, विच इज नॉट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, अब जब ये वाला नाम हटा दिया रिलेटिव, तो ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ऐसे अगर ये पूरा ना लिखे, रिलेटिव लोअरिंग इन पूरा हटा दे और ये 4 ऑप्शन दे अब कि वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, अब बताओ कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वेपर प्रेशर इज नॉट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज आल्सो नॉट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, बट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में से अगर देखो यही वर्ड हटा दे, पूरा पूरा यही हटा दिया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट दे दिया ऑप्शन में, ये तो पूरा दे दिया नाम पहले वाला, सेकंड वाला नेम आपको बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, थर्ड पूरा दे दिया, फोर्थ पूरा दे दिया। तो अब यहां से बॉइलिंग पॉइंट जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। तो इन चारों के नाम बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, these are four qualitative properties which we have to study। कंटिन्यूअसली हम करते जाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये है कि हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी क्यों करते हैं। वाइवा में एक एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका रीजन ये है हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होता है। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन जो करनी है सोल्यूट की, उसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एक अहम रोल प्ले करती है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और उसके बिहेवियर को भी स्टडी करने के लिए, बिहेवियर में क्या आ गया, बिहेवियर में यही तो आएगा कि उसका वेपर प्रेशर क्यों कम हो गया, प्योर सॉल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हुआ, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आया, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चेंज आया। तो ये सारी चीजें स्टडी करने के लिए हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फंडामेंटल, यहां लिख देती हूं मैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फंडामेंटल for calculating molar mass of solute and understanding the behavior of solution and also estimating its concentration। जो भी लिखना है, मतलब ये कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ तो रहे हैं पर ये क्यों पढ़ रहे हैं। पहली बात तो, पहला क्वेश्चन तो यही है वाइवा का कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। दूसरा क्वेश्चन है वाइवा का कि कौन कौन सी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कितनी है और कौन कौन सी है। और तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा में, वो ये पूछा जाता है कि हम पढ़ तो रहे हैं पर ये क्यों पढ़ रहे हैं। एक तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करनी है, किसके मॉलिक्यूलर मास को निकालते हो, सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को, ये भी याद रखना। और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी है और उसका बिहेवियर कैसा है, कि जब हम उस सॉल्यूशन के अंदर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल रहे हैं तो उसके वेपर प्रेशर पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर पे, इन सभी चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो हम स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मतलब मैं अब इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके नेक्स्ट पार्ट में जो ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्राइब कर दूंगी, पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसमें आपको मिल जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।